बीपीएससी तैयारी 3.0 बेसिकली जिसका एग्ज़ाम हुआ काफ़ी टाइम हो गया और एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट हुआ। बीपीएससी के इतिहास में 1.0 रहा हो चाहे 2.0 रहा हो, हमेशा उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता रहा है। और कहीं ना कहीं अदर स्टेट के लोग हो या फिर यूपी के ही लोग, अदर स्टेट के लोग हो या फिर बिहार के ही लोग हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इस चीज़ को लेकर भी इंटरेस्ट होता है। क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम को क्या बेसिकली होता है कि एग्जाम हुआ उसके बाद फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद ऐसे रिजल्ट आता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जल्दबाजी इसलिए भी कि बहुत जल्दी रिजल्ट आता है और सबको जल्दी कितनी जल्दी नौकरी लगे और इससे उस जाल से बाहर निकले। डर इस बात का भी है कहीं ना कहीं कि ऐसा हो गया कि सिलेक्शन ना हुआ तो मेरा स्कोर इतना है, नहीं हुआ तो क्या होगा, इस कैटेगरी से सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करूँगा। इस तरह से कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप के एक मन में डर है और डर होना भी अपने आप में एक वाजिब चीज़ें हैं। सवाल ये उठता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट की अगर बातचीत की जाए तो रिजल्ट आपको बेसिकली इसका देखने को मिल जाएगा दिवाली के बाद। चांसेस थे कि दिवाली के पहले आ जाएगा, तो मन में ये लग रहा था अगर दिवाली के पहले आ जाएगा तो कहीं ना कहीं चलो इस बार की दिवाली अच्छी हो जाएगी। अगर इस बार दिवाली पे घर जाएंगे तो कम से कम ये बोल पाएंगे कि एक लोगों की भी नज़र में ये रहेगा कि यार भैया जी सिलेक्शन ले गए या फिर दीदी जी सिलेक्शन हो गया। अब ये लगता है कि यार दिवाली आ गई है, अब घर तो जाएंगे फिर वही लोग पूछेंगे कि यार क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम तो कहे थे कि होली में तो आए थे तो कहे थे कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ये लग रहा है कि यार दिवाली में घर जाएं कि ना जाएं, फिर वही प्रेशर झेल के आना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेस्टिवल को हमेशा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि खुशियों का मौका जब भी मिले लाइफ में, जब भी मिले इसको एंजॉय करना चाहिए। कम या ज़्यादा डिपेंड करता है कंडीशन और टर्म्स पे। और डर का होना अपने आप में एक वाजिब भी है कि कहीं ना कहीं कि यार पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा। अब ये चीज़ें कोई नहीं बता सकता किस स्कोर पे कितना सिलेक्शन होगा, क्योंकि बीपीएससी का अगर 1.2 का इतिहास देखा जाए फिर 2.2 के इतिहास को देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो कभी कभी पूरे बच्चों का रिजल्ट ही नहीं आउट करता। मैंने 1.2 में देखा गर्ल्स को अलग कैटेगरी में रखा, उसने बॉयज़ को अलग कैटेगरी में रखा, लेकिन 2.2 में ये चीज़ उल्टा कर दिया। एक साथ कर दिया तो काफ़ी गर्ल्स जिनका स्कोर कम था उनका सिलेक्शन नहीं होता, और बॉयज़ की कैटेगरी में जब पहुंच जाती है उनका ओवरऑल कट ऑफ जाती है 89, दोनों की कट ऑफ। इस बार भी वही डर है कि यार गर्ल्स की कैटेगरी से हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बॉयज़ की कैटेगरी में रख के कट ऑफ जारी किया जाए और फाइनल सेक्शन फिर से बाहर हो जाऊँ। 1.2 भी नहीं हुआ, 2.2 भी नहीं, 3.2 भी नहीं हुआ। मैं एक चीज़ हमेशा मानता हूँ कि कभी भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, कभी नहीं ख़त्म होती है। कुछ लोग 6 साल में सक्सेस होते हैं, कुछ लोग 60 साल में सफल होते हैं, कुछ लोग कुछ किसी और क्षेत्र में सफल होते हैं, लेकिन सफल सब होते हैं। केएफसी का मालिक 60 साल की उम्र सफल हुआ था। बहुत ऐसे लोग हैं छोटे छोटे बच्चे जो प्रवचन सुनाते हैं उनकी उम्र 5 साल 6 साल, मैंने यूट्यूब पे देखा, बहुत अच्छे लेवल पर कथा सुनाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे नॉर्मल लेवल पे आप देखोगे तो छोटे बच्चों को शायद ABCD से ऊपर कुछ नहीं आते, लेकिन बड़े लेवल पे बैठ के वो प्रवचन सुनाते हैं। सफलता कोई एज नहीं होती कि इस एज में हो गया आप सफल नहीं हो पाए, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं होता। ये समाज का दायरा होता है कि यार इस एज में सफल नहीं हो पाए, इतने साल से पढ़ रहे सफल नहीं हो पाए। मैं अपनी क्लास के बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे से पढ़ने में बहुत वीक थे, एवरेज थे। वैसे एवरेज तो मैं भी था, लेकिन उनका सिलेक्शन हो चुका है, मेरा नहीं हुआ। तो अब मैं क्या बोलूँ कि यार उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। सबका अपना दिन आता है, सबका अपना वक्त आता है। जब आपको जिस दिन आपका होगा, तो जिंदगी के जिस दिन आपका होता है ना, तो आप सिक्का उछालोगे ना तो हेड भी आपका गिरेगा और टेल भी आपका गिरेगा। और जब आपका दिन नहीं होगा ना तो सिक्का ही नहीं उछलेगा, और उछलेगा भी तो दोनों हेड गिर जाएगा, दोनों टेल गिर जाएगा, मतलब आपकी उसमें आएगा ही नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों को जब भी डर होना वाजिब है, लेकिन चीज़ों को ओवर होना हमेशा हार्मफुल होता है किसी भी चीज़ का। तो इस वीडियो को बनाने का मोटो मेरा यही था कि फेस्टिवल है तो, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया कि फेस्टिवल आ रहा है, क्योंकि मैंने भी जब 1.2 का 2.2 का रिजल्ट आया था तो मैंने ये कई लोग का मैंने देखा था तो उसको उनका सिलेक्शन हो गया था। आपको पता हो कि 2.2 का जब रिजल्ट आया था तो उसकी 1 हफ्ते बाद के आसपास, सॉरी न्यू ईयर के आसपास रिजल्ट आया था। तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि अपनी वीडियो में कि मेरा तो कम से कम इस साल अच्छा चला गया, इस साल मेरे को नौकरी मिली है। मैंने भी सोचा था कम से कम यार दिवाली से, होली से पहले चलो, क्योंकि फरवरी का नोटिफिकेशन था तो मुझे लगा चलो होली के आसपास इसका रिजल्ट आने के चांस है, तो मुझे लगा चलो इस बार होली अच्छी हो जाएगी। एट लास्ट पेपर लीक होता है और फिर से आता है दिवाली के आसपास, अभी हो गया है, दिवाली आने वाली 2-3 दिन में, फिर से रिजल्ट नहीं आता है। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेस्टिवल कोई इन्जॉय नहीं करूँगा, घर नहीं जाओगे आप, इस चीज़ों को ऊपर उठो। त्योहार को हमेशा एंजॉय करते रहो, लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। चीज़ों को हमेशा चीज़ों को करते रहो, और समाज का काम ही है ताना मारता। आप सफल हो जाओगे तभी भी ताना मारेगा, आप नहीं सफल होगे तभी भी ताना आप ज़्यादा सफल होगे तभी भी आपसे जलेंगे। तो ये सब चलता रहेगा, लाइफ का एक मोटो लाइफ में चलता ही रहेगा। कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, जो लोग बोलने, मुझे लगता है जो लोग भाई अभी नहीं होते साल से पढ़ रहा हूँ, अरे बैठ के देख लो ना एक बार एग्जाम, पता चल जाएगा, औकात समझ में आ जाएगा कितना लेवल पे तुम हो। हम तो बोल दो कि मैं तो यार बड़ा कमज़ोर हूँ पढ़ने में तो इसलिए मेरा नहीं हो रहा है, तो आप टॉपर हो, आप करके दिखा दो ना मेरे को। तो इन ऐसा मुझे लगता है कि
क्योंकि कब तक आप सामने वाले को रिप्लाई नहीं दोगे, कभी कभी रिप्लाई देना भी सही होता है। इस वीडियो को बनाने का यही मेरा एक मोटो था। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। इस डर से बाहर निकलो, जब भी रिजल्ट आएगा होगा तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मेरा हमेशा डायलॉग था, होगा तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, होगा तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। किसी और मूवी, किसी और उसके लिए काम करें, किसी और एग्जाम के लिए काम करेंगे। मैं यही चीज़ें होती है हमेशा नए, जब भी आप किसी चीज़ से फेल हो, जब भी रिजल्ट आए। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, जिस भी एग्जाम में फेल होता हूँ, ऐसा नहीं कि फेल नहीं होता, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं भी आपकी तरह एवरेज स्टूडेंट हूँ। जब भी किसी एग्जाम में फेल होता हूँ, आराम से उस दिन को शोक के रूप में मनाता हूँ, यार चलो फेल हो कोई बात नहीं। लेकिन फिर से नया दिन आता है ना, अगला जस्ट अगला दिन, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, आज का दिन मेरे लिए नया दिन है। और हर जिंदगी का हर नया दिन आपको नई जिंदगी देता है। इंजॉय के साथ मस्त फिर उसी जोश और उसी जज्बे के साथ काम करता हूँ। तो यही मेरा कहना था इस वीडियो को। और इंतजार करते कब तक रिजल्ट आता है, सिलेक्शन होता है नहीं होता है एक अलग चीज़ है, लेकिन मस्त सब चीज़ें करते रहेंगे और अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहेंगे। नहीं होगा तो 4.2 में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा भाई, होगा बिल्कुल। क्योंकि इस क्षेत्र में जो लगा रहा है इतिहास, आप किसी को उठा के देख लो, किसी की भी जो भी सक्सेस है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, जो कैंडिडेट ने अपने आप को इस क्षेत्र में जोड़ के रखा वो सफल है। जिसने 2 एग्जाम दिया, फेल हो गया, नहीं हुआ, वो हमेशा हट जाता है और फेल हो जाता है। तो इन चीज़ों को फॉलो करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। आप अपना पर्सनल व्यू जरूर दें, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो बनाने का यही मेरा मोटो था। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।